इसलिए सम्माननीय लोगों को अपना रोल मॉडल बनाया जाए। हम जैसे लोगों का लिखा चुराकर ये उसको कैच कराएं। मैंने बताया था ना, अरुण गोविल जी ने उस दिन मेरा लिखा चुराया था, सबूत भी दिखाया था। तो क्या ये बात दुनिया को ना बताई जाए, या फिर इसे यूं कहूँ, क्या ये सब दुनिया को ना बताया जाए? ये जाति, धर्म और मजहब के नाम पर दंगे करवा देते हैं, तो क्यों ना इनको भी आईना दिखाया जाए। मुसीबत के वक्त इंसान ही इंसान के काम आता है, तो फिर क्यों ना अपने आसपास के लोगों से दिल का एक प्यार भरा रिश्ता बनाया जाए। अगर कभी मन बोझिल हो तो उनके कंधे पर सिर रखकर अपने मन को हल्का करने के लिए आंसुओं को बहाया जाए। जिंदगी बेहद खूबसूरत हो जाती है, क्यों ना इस बात को समझा और समझाया जाए। तुम्हारे दिल में जो दर्द का तूफान है, क्यों ना तुमको उससे छुटकारा दिलाया जाए। मान लिया हम तुम्हारे दोस्त, पड़ोसी या रिश्तेदार नहीं, लेकिन हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। क्यों ना तुमको भी इस बात का एहसास दिलाया जाए। ये जो तुमको दर्द भरी शायरी की लत लग गई है, क्यों ना तुमको उससे छुटकारा दिलाया जाए। मान लिया अजनबी हो तुम भी, अजनबी है हम भी, जरूरी नहीं कभी हमारी मुलाकात होगी, लेकिन इतना तय है जिंदगी के किसी मोड़ पर मेरी कही बातों की सच्चाई तुम्हारे सामने होगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी, चाह कर भी दुनिया मुझसे मिल नहीं पाएगी। तुमको कैसे समझाऊं, मेरे लिखने के पीछे तुम जैसे लोगों का ही योगदान है। तुमसे किसने कहा दुनिया प्यार के मोती चुरा कर ले गई? मैं कहती हूँ तुमको धोखा हुआ है। मेरे सिवा तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं ना, उनका कभी प्यार से तारुफ ही नहीं हुआ है। पूछो कैसे? अरे पूछो ना कैसे? जिसको दुनिया से जो मिलता है ना, वही वो दुनिया को वापस लौटा पाता है। प्यार करने और प्यार पाने वाला किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता है। कहने की जरूरत नहीं, कुछ लोगों को छोड़कर मेरा साथ किसी को नहीं लुभाता है। जो लोग मुझसे दिल से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए ही ये ना चीज रोज कुछ ना कुछ नया लिखकर अपना पैगाम तुम्हारे नाम छोड़कर तुम्हारे प्रति अपना आभार जताता है। एक बात तो बताना ही भूल गई, कुछ लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इंसान अपनी हैसियत बदल सकता है, अपनी औकात नहीं। तुमको एक कहानी सुनाती हूँ, अगर आप सुनना चाहें। अपने देश में एक चाय वाला है। जानते हो या नहीं? उसने पहले जनधन खाते खुलवाए, फिर क्या हुआ? तुमको कुछ याद है या वो भी हम बताएं? उसके बाद बैंकों ने उन्हीं लोगों से SMS अलर्ट के नाम पर ढेरों कमाए, वो भी उन लोगों से जिनको पढ़ना तो दूर अपना नाम तक भी लिखना नहीं आए। इस वक्त मुझे एक बहुचर्चित वाक्य याद आ रहा है, कहो तो तुमको भी उसकी याद दिलाए। अरे वही SBI वाला किस्सा नहीं याद आया? बैंक में पैसा जमा कोई करे, निकाल कर कोई दूसरा ले जाए। ये बात दूसरी है, गलती बैंक की कहलाए। वैसे भी
वैसे भी बैंक है तभी तो हम हैं। बैंक ना हो तो हमारा वजूद ही खत्म हो जाए। नहीं? क्या हुआ? क्या हुआ था नोटबंदी में? क्या हुआ था लॉकडाउन में? क्या वो सब कुछ फिर से याद दिलाए? हमारी ही वजह से बैंक और हम ही लोग बैंक के अंदर जा नहीं पाए। कोई घपला हो जाए या कोई साइबर क्राइम हो जाए, आप कभी अपना दर्द किसी को ना बताएं। तुमको अगर ज़्यादा ही तकलीफ है तो चुपचाप अदालत चले जाएं। अरे ये क्या मतलब हुआ? आप केबीसी के मंच पर आकर बैंक बंद हो गया और अपना रोना रोकर आपको अपना पैसा ही नहीं मिलता जैसी बातें दुनिया को सुनाएं। आप अपने साथ हुई ज्यादती के लिए इंसाफ पाने की खातिर अदालत जाएं। ये बात दूसरी है कि इंसाफ दिलाने वाले का ही चंद रुपयों के लिए ईमान बदल जाए। इंसाफ के लिए इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं। इंसाफ का क्या है, इस जन्म ना सही तो अगले जन्म में मिल जाए। आप अपने ही बैंक खाते से एक तय सीमा से ज़्यादा बार ट्रांजैक्शन करने की सोचना ना चाहें। या फिर इसको इस तरह से कहूँ, आप एक तय सीमा के बाद से ज़्यादा बार ट्रांजैक्शन करने की चाहत रखते हो तो उसके लिए सर्विस चार्ज चुकाएं। इस बात से क्या फर्क पड़ता है देश के युवा बेरोजगार कहलाएं। सोचने वाली बात तो है ही। वैसे भी जब तक माँ बाप जिंदा है माता पिता का दिया खाएं। किस कानून में लिखा है कि आप मंदिर से पहले बेरोजगारी को दूर करना अपनी प्राथमिकता बनाएं? बैंक को इस्तेमाल करने की चाहत रखते हो तो अपने हक के लिए कभी आवाज ना उठाए। कहीं ऐसा ना हो सरकार तुमको मोहरा बनाकर अपना स्वार्थ साधाए। मैं कहना सुनना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन क्या आप मुझको सुनना चाहें? बोलो ना, अरे बोलो तो। वैसे भी ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि दुनिया का हर इंसान मेरी तरह सच्चा होगा। जरूरी ये भी नहीं कि हर किसी ने हार के बाद जीत का स्वाद चखा होगा। सच इतना बोल कि जिंदगी में अलग से कुछ याद रखने की नौबत ना आए। इस बात की परवाह ना करना भले ही जमाना तेरा दुश्मन बन जाए। हमेशा सच बोलना ताकि तेरी जुबान पर माँ सरस्वती आए। दुख की घड़ी में दर्द तेरा खुद ईश्वर पी जाए। अंतिम सांस तक सच बोलने की तेरी आदत ना जाए। भले ही सच सुनकर किसी की जान निकल जाए। ईश्वर तेरे बारे में कम से कम इतनी राय बना पाए ताकि विरासत में वो अपना सब कुछ नाम तेरे कर जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं ये सब हो पाए। पूछो क्यों? पूछो तो बताओ ना। क्योंकि बिना लॉजिक की शायरी पढ़ते पढ़ते लोगों के दिमाग को जंग लग गया है। अब तुम कहोगे कैसे? इस बात को तुमको एक उदाहरण से समझाती हूँ। एक शायर है सलमान अख्तर। उनकी लिखी हुई लाइन को उदाहरण देकर समझाना चाहती हूँ। उनका कहना है, लोग दिल की कहें तो कैसे कहें, लोग दिल की कहें तो कैसे कहें, चाहता है समाज सन्नाटा। मुझे तो इस बात में कहीं कोई शायरी जैसा कुछ नहीं लगा, लेकिन फिर भी जमाना उनको नामची शायर बताता। चलो उनकी कई दो लाइनों को मैं फिर से दोहराती हूँ। उनका कहना है, लोग दिल की कहें तो कैसे कहें, चाहता है समाज सन्नाटा। इसी बात पर मेरा भी कुछ लिखने को जी चाहता।
बिना लॉजिक की शायरी पढ़ते पढ़ते लोगों के दिमाग को जंग लग गया है। बिना दिल और दिमाग के कब कोई सही फैसला हुआ है। समाज चाहता है बिना हाथ पैर हिलाए हर ऐशो आराम का सामान मिल जाए। लोगों को तो अपने हाथों से अपना चम्मच धोने में भी मुसीबत नजर आए। वो अपनी जरूरतों के अनिवार्य काम अपने नौकरों से करवाएं। सिर्फ बेडरूम ड्राइंग रूम में ही नहीं, वो तो अपनी रसोई में भी जूते चप्पल पहनकर चले जाएं। वो जूते चप्पल जो बाहर की सारी गंदगी के साथ साथ बाहर की सारी नकारात्मकता को भी घर के अंदर ले आए। अब आप ही बताएं, ऐसे में कैसे संभव है कि कोई इंसान खुद को बीमारियों से दूर रख पाए? ये क्या जरूरी है कि हम बीमार हों फिर इंजेक्शन लगवाएं? कुदरत ने हमें खाने को कितना कुछ दिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने खान पान पर पूरा ध्यान दें, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, ताकि बीमारियां हमको छू भी ना पाए। खाने को तो एक मच्छर काट ले तो उससे भी प्राण निकल जाए। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं कि हम साफ सफाई को अपनी जिंदगी का मकसद बनाएं? मैंने तो यही देखा है। अभी कोरोना काल को भूल जाओ तो उससे पहले लोग मार्केट से फल और सब्जियां लाकर भी उसको कभी भी धोकर फ्रिज में रखने की आदत बना नहीं पाए। घर के बच्चे खेल के आए, भले ही वो हाथ धोए ना धोए, फ्रिज खोलें और पानी पी के अपना काम चलाएं। कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाएं। हम और आप कभी भी किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाएं या कोई भी हमारे यहाँ मेहमान बनकर आए तो ऐसा कितनी बार हुआ है कि हम उनको चाय पानी सर्व करने से पहले हाथ धुलवाएं? ऐसा हुआ है कभी क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा नहीं लगता। कहने को तो लोग खुद को संपन्न दिखाते हैं, लेकिन जब मेहमान आते हैं तो महंगी क्रॉकरी को बिना धोए इस्तेमाल में लाते हैं। अब उनको तकलीफ नहीं होती तो क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको उनमें से मुश्क आता है और वो चाय नहीं पीने का बहाना बनाकर चुपचाप कन्नी काट कर वहां से निकल जाते हैं। उन्हीं लोगों में हम भी आते हैं। चलो, बहुत कुछ ऐसा है जो हम तुमको कहना सुनना चाहते हैं, तुमको अपनी नज़रों से दुनिया दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये सब एक पल में तो नहीं हो सकता ना। चलो, आज के लिए इतना ही। कोशिश करेंगे तुमसे फिर मिलने आएंगे, लेकिन हम कोई वादा नहीं करते। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे।